देखिए 22-24 की रात को एक पेशेंट हमारी कैजुअल्टी में आया जो क्रिटिकली इल था। तो उसको फौरी तौर पर अटेंड किया गया और जब वो उसको इवेलुएट किया जा रहा था तो डॉक्टर उसका केयर पूरी तरीके से कर रहे थे। तो हालत उसकी बहुत ही खराब थी, क्रिटिकली इल था। तो उनका एक अटेंडेंट अचानक से हमारे एक रेजिडेंट डॉक्टर को उसने असॉल्ट किया, मारा, पीछे से आया उसको मारा। तो वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिस पर जीएमसी ने उसी वक्त उसका कंडम किया। तो उसके बाद हमने एफआईआर भी लॉन्च की। तो ये इंसिडेंट जब हुआ तो डॉक्टर्स ने बिना कुछ किया, उनने कोई एडजस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, रात भर वो काम करते रहे, दिन भर चलते रहा, काम चलता रहा। सारी फैकल्टी जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, हमने हर एक हॉस्पिटल में जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल थे इंक्लूडिंग एसएमएचएस में काम बिल्कुल ठीक से चला। हालांकि उसको असल्ट भी हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेट है, गलत तरीके पर उसको मारा गया। तो उसके बावजूद काम को हमने कभी मुतासर होने नहीं दिया। देखिए आप जो पेशेंट पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं या कभी कभी ये वाक़ा हो रहे हैं, हमारे स्टाफ का आप देखेंगे, हमारे डॉक्टर्स का देखेंगे, सारी स्टाफ का देखेंगे, हर वक्त खड़े। आप हमारी कैजुअलिटी देखिए, एसएमएचएस की खासकर देखिए, जहाँ दिन में करीबन 4000 पेशेंट उसका इलाज मुआवजा होता है। तो काफ़ी एक हमारे हैं कि एक एक पेशेंट के साथ हमारे इतने अटेंडेंट आते हैं और ऐसे भी लोग आते हैं जिनका उसके साथ काम भी नहीं होता। हमारे डॉक्टर कहते हैं, हमारे ऑन कॉल कंसल्टेंट होते हैं, हमारी ओटीएस 24/7 चलती है, काम चलता है। तो लोगों में एक अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को अपना काम कर देते हैं। देखिए डॉक्टर हर पहली कोशिश तो यही कर रहा है ना, जो भी मरीज उसके सामने है उसका बाज़ाब्ता तौर पर तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसको उस तरीके पर इलाज करे। तो लोग भी वायलेंट हो रहे हैं, उनमें एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि डॉक्टर को अपना काम करने दे, अटेंडर कम से कम आए। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो काम चलता है उसको देख के, जब उनको देखिए हमारे हो सकता है कहीं कम्युनिकेशन में डॉक्टरों का जब रश होता है तो टाइम भी लगता है 1-2 मिनट का, तो वो उसको बर्दाश्त भी करे, हमारे साथ कॉपरेट भी करे। इसमें पहली चीज़ है कि आपको लोगों में भी एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज और यहाँ के सारे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, यहाँ हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के स्टाफ हैं। हमारी फैकल्टी हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जूनियर रेजिडेंट्स हैं, हमारे पास पीजीज हैं, स्टाफ हमारे पास एडुकेट हैं, रोस्टर बाज़ाब्ता बनते हैं और डिवाइड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। हमारी टर्शियरी केयर हॉस्पिटलों में स्टाफ एडुकेट हैं तो वो काम, लेकिन लोगों का रश, हम पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ टर्शियरी केयर हॉस्पिटलों में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो ना मतलब अननेसेसरी रेफरल भी आप उसे कहते हैं, या ऐसे भी ब्लड प्रेशर देखने के लिए आते हैं। लेकिन स्टाफ के हिसाब से हम बड़े बराबर हैं, स्टाफ हमारे पास हैं। हम वक्त रिक्रूट करते हैं। एसआर सीनियर रेजिडेंट का तो हमारा महीने 2 महीने में नई नई रिक्रूटमेंट चलती है। जूनियर रेजिडेंट्स में स्टाफ के हिसाब से हम ठीक है, लेकिन पेशेंट लोड हम पर बहुत है। सिक्योरिटी बेसिकली देखिए ना, हमें रेगुलेट भी करनी पड़ती चीज़ें। जब एक एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग आए तो डॉक्टर अपना काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सिक्योरिटी, इनका जो पॉइंट था सिक्योरिटी, इसलिए कि सारी चीज़ें रेगुलेट से चले, तरीके से चले। बाकी वो दूसरा नहीं है कि डॉक्टर को पर्सनल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। देखिए पहली चीज़ जो कल नैरेटिव सा गया कि कैजुअलिटी बंद हुई, कैजुअलिटी कहीं बंद नहीं हुई। कल शाम को भी जर्नलिस्ट बहुत से आए, लोग आए। मैं तो ये वैसे कह रहा, 4 बजे के बाद हमारे करीबन एसएमएचएस में 2-2.5 पेशेंट्स आते हैं। तरफात से आते हैं, वादी के हर एक किनारे से आते हैं, लोकल आते हैं, सिटी के आते हैं। तो कल मैं करीबन करीबन 11:30 बजे रात को ओपीडी कैजुअलिटी से निकला। एवरी पेशेंट जिसने रिपोर्ट किया उसको ट्रीट किया। बीच में एक वो लगा लोगों को, क्योंकि उन्होंने बार बार जो कल मीडिया में आ रहा था वो ओपीडी गेट दिखा रहे थे। ओपीडी गेट 5 बजे बंद हो रहा था, हमारा इमरजेंसी गेट दूसरी तरफ से। तो कहीं सर्विस बंद नहीं हुई। काफ़ी लोगों ने देखा, जिसको भी हमने दिखाया, जो भी पेशेंट आया ही वॉज वेल अटेंडेड। और जो एक बच्चे को दिखाया जा रहा था उसको नहीं पता, नहीं वो फॉल्स नैरेटिव किसने चलाया, बट ही वाज अटेंडेड, केम इन। उसके बाद भी काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट आए। तो एवरीथिंग वेंट नॉर्मली, कोई सर्विस में कहीं पर डिस्ट्रप्शन नहीं थी। देखिए
हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पहले फैकल्टी हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, जिनकी निगरानी में बाकी उनके अपने जैसे सर्जरी वाला यूनिट है, मेडिसन वाला यूनिट है, ऑप्थोमोलॉजी का होगा, ईएनटी का होगा, डर्मेटोलॉजी का, तो एक टायर बना है, एक सिस्टम बना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंसल्टेंट होता है हमारा मौजूद। उसके बाद हमारा सिस्टम बना हुआ, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, पीजी होते हैं, सारे डॉक्टर होते हैं। अब लोगों में कैसे नैरेटिव है वो ऐसे जूनियर डॉक्टर से, बट सीनियर रेजिडेंसी पीजीज ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। तो उसमें उनको ये गलतफहमी है। जो हमारे सीनियर बाकी सारे लोग मौजूद